ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरे देश में उबाल है। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का गुस्सा थम नहीं रहा। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और अस्पताल प्रशासन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं ममता सरकार की पुलिस भी इस मामले में कटघरे में खड़ी है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय के तो एएसआई अनूप दत्ता से बेहद करीबी रिश्ता बताया जाता है। चूँकि इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए अनूप दत्ता भी सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच अनूप दत्ता का भागता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सीबीआई को जांच में अनूप दत्ता और आरोपी संजय राय के करीबी रिश्ते होने का पता चला है। इसलिए सीबीआई ने अनूप दत्ता को लेकर भी जांच तेज कर दी है। लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार एकमात्र आरोपी संजय राय ने ही अनूप दत्ता का नाम सीबीआई को बताया। सीबीआई ने अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो मीडिया की नजरों और सवालों से बचना चाहते थे। मीडिया कर्मी उनके पीछे दौड़ते रहे, लेकिन वे किसी से बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए भागकर सीधा सीबीआई मुख्यालय के ऑफिस पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनूप दत्ता 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में स्वयंसेवक के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि बाद में उनका ट्रांसफर पुलिस कल्याण प्रकोष्ठ में हो गया। इसके बाद वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी में पहुंच गए। इससे यह हुआ कि चिकित्सा सुविधा के सभी विभागों तक अनूप दत्ता की पहुँच हो गयी। अनूप दत्ता ही वो शख्स है जिससे घटना की रात आरोपी संजय राय ने कई बार कॉल किया था। अनूप दत्ता पुलिस वेलफेयर कमेटी का अहम सदस्य भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता केस का आरोपी संजय रॉय अनूप दत्ता की बैरक में ही रहा करता था। उस रात भी घटना को अंजाम देने के बाद संजय रॉय अनूप दत्ता की बैरक में ही आया था। यही वजह है आम पुलिसकर्मी न होने के बावजूद संजय रॉय खुद को कोलकाता पुलिस का एक कर्मचारी बताता था और कोलकाता पुलिस यानी केपी लिखी हुई टी शर्ट तक पहनता था। यहाँ तक कि उसकी बाइक पर भी केपी टैग लगा हुआ था। यह खुलासा हुआ है कि यह बाइक भी अनूप दत्ता ने ही संजय रॉय को दिलवाई थी। इसकी वजह से वो पावरफुल होता जा रहा था। आरजीकर अस्पताल में भी अनूप दत्ता की वजह से ही संजय रॉय का आना जाना शुरू हुआ। इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनूप दत्ता संजय रॉय का कितना भरोसेमंद था। इस बीच यह वीडियो आप एक बार फिर से देखिए कि किस तरह अनूप दत्ता मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जांच एजेंसी को संजय रॉय के बारे में कई और जानकारियां मिली हैं। पता चला है कि वह रेगुलर रेड लाइट एरिया में जाया करता था और शराब पीने का भी आदी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना वाले रात भी उसने खूब शराब पी थी। अब सीबीआई आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है ताकि उसकी सारी सच्चाई उगलवाई जा सके। आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए जांच एजेंसी को कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। इस बीच पीड़िता के वकील ने कोलकाता पुलिस और ममता सरकार को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सर, हम अभी तक जो देख रहे हैं केस की प्रोग्रेस और जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने डील किया है, कैसे रही है डीलिंग? क्योंकि हम सुन रहे थे कि अस्पताल ने सुसाइड कह दिया और अभी तक जो है मतलब जो विक्टिम के पेरेंट्स, उनका कहना है कि कोलकाता पुलिस ने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोलकाता पुलिस शुरू से ही जैसे ये काम कर रहा था, इसमें यह तय हुआ कि कोलकाता पुलिस का ये इंस्ट्रक्शन था किसी भी तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है। शी वॉज मर्डर्ड। लेकिन जो कदम तुरंत उठाना चाहिए था अथॉरिटी की तरफ से, ये हुआ नहीं। पहले से ऐसे हुआ कि वो चाहते थे कि छुपाने के लिए। सुबह घर में फ़ोन किया, आपका बच्चा तबीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ बताइए, आधा घंटा में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल वो फ़ोन करके बताते कि आपका बच्चा खुदकुशी कर लिया। अरे भाई, तुम तो डॉक्टर हो, जब तुमने देखा डेड बॉडी ऐसे है
तो तुम क्या जरूरत था सुसाइड स्टोरी बनाने के लिए? इससे ये तय होता है कि शुरू से ही पुलिस का ये मतलब था किसी ना किसी प्रकार से ये सरकार को जरा रक्षा देना। इसीलिए जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, हॉस्पिटल इंटर्न, स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सब बिल्कुल विक्षुब्ध हो गए एंड दे वेंट ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड दैट्स द इशू नाउ इट हैज टेकन ऑल इंडिया कलर। इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि उनका खिलाफ अस्पताल नहीं चल सकते। जो सुबह सुबह इंटरव्यू देके बताया कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन शाम को उनका अपॉइंटमेंट आ गया कि नेशनल अनदर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। क्यों भाई? इससे चीफ मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है? ये सरकार का क्या ताल्लुक है? फिर उन्होंने जो डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया था उनको ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया। फिर भी जब हर आदमी इसका खिलाफ लड़ रहे हैं तब ये फिर विड्रॉ किया। क्या है इस सरकार का? क्या प्रशासन चल रहा है और ये सर्कस चल रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स की बात करें तो कोलकाता रेप केस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ये डॉक्टर्स अभी भी काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही उनसे काम पर लौटने की अपील की थी। हमको तो सिर्फ यही चाहिए, हमारा जो बच्ची है उसको इंसाफ मिले, हमारा जो बेटा है, बेटियां है जो आज रास्ते पे उतर है उनको इंसाफ मिले। हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमको डॉक्टरी करना है, हमको ओटी में जाना है, मैडम को वापस चेंबर में जाना है, हमको रास्ते में रहना नहीं है। हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना के बाद कॉलेज की सुरक्षा को सीआईएसएफ ने अपने हाथों में ले लिया है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरजीकर हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर से दरिंदगी की घटना के बाद स्टाफ ने केंद्रीय सुरक्षा की मांग की थी। 14 अगस्त की रात को हॉस्पिटल पर भीड़ के हमले ने कोलकाता पुलिस की लापरवाही को और उजागर कर दिया था, जब भीड़ ने इमरजेंसी वार्ड को तोड़ डाला था और सेमिनार हॉल तक पहुंचने की कोशिश की थी। Let us do our job. We have come for some job here, assignment. हमें अपना काम करने दीजिए। हम यहाँ अपना काम करने आए। कृपया हमें काम करने दीजिए। हमें अपना काम खत्म करने दीजिए और बाद में आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं हमारे सीनियर ऑफिसर आपको बताएंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ जो ऊपर से मुझे कहा गया है। हमें अपना काम करने दीजिए। हमें जो भी इनपुट मिलेगा हम आपको बताएंगे। मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। मैं जानता हूँ कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कृपया हमें भी डिस्टर्ब ना करें। हमें अपना काम करने दीजिए। Let us do our job. ठीक है। इस बीच सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है और कई आरोपियों से पूछताछ जारी है।